वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, तो बात हो रही थी स्टंटेड ग्रोथ के हवाले से कि इतने मुल्कों को मिलाकर एक पाकिस्तान में 25 लाख ऐसा बच्चा जिसके कद और उसका वज़न का तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। इसी तरह 2014 और 2016 के दरमियान 22% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन, यानी हमारी जितनी आबादी है उसका 22% जो है वो ऐसे थे जो अंडर नरिश थे, यानी कि उनको ग़िज़ा मिली ही नहीं है सही तरीके से। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि वो भूखे रह गए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि थर का इलाका, नाजरीन थर के इलाके में आप बिलीव नहीं करेंगे कि सिर्फ 7% लोग ऐसे हैं जो खाना अफोर्ड कर सकते हैं। 93% लोग खाना ख़रीद के खाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 80% लोग थर के अंदर ऐसे हैं जो कर्ज़ा लेते हैं सिर्फ खाना खाने के लिए, और उस कर्ज़े को वो 4 से 5 साल तक उतार नहीं सकते। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसमें कोई उनके लिए इंटरवेंशन नहीं है। एक तरक्याती मुल्क का मेरे पास स्टैटिस्टिक रखा हुआ है, मैं तरक्की याफ्ता अच्छे ममालिक में इसका शुमार होता है, और इसने एक साल के अंदर $165 बिलियन का खाना जो है वो ज़ाया किया था, जो उसके अपने मुल्क के 2013 का बजट था। और वो मैं नाम लूँगी जिन जिन चीज़ों का वो बजट था, जो वो अपनी एजुकेशन, होमलैंड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, कॉमर्स और एनर्जी पे जो बजट लगाते, ये $165 बिलियन उन्होंने सिर्फ खाने को ज़ाया करके किया। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी दुनिया का इस वक्त क्या रुझान है, हम सब इंसानों का बमाए मुसलमानों के हमारा खाने के मामले में रुझान क्या है, कि हम कितनी कुफरान नेमत हमारे हाथों हो रही है, जिसका बदला हम खुद अपने बहन भाइयों की शक्ल में देखते हैं कि वो दूसरी तरफ भूखे मर रहे हैं। इसी तरह अब हम उस तरफ आएंगे कि ये होता ही क्यों है ना। अब आप देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम कंट्रीज़ का अफसोसनाक जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये बताता है कि रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा खाना ज़ाया होता है। नाज़रीन, रमज़ान का हसूल तो तकवा था, रोज़े का हसूल तो तकवा था, तो फिर हमने क्या किया कि हम रमज़ान में किस तरफ ध्यान ले गए बनिस्बत के रोज़े से। जिस चीज़ को हमने अपने आप को ट्रेन और तैयार करना था, हम चले गए सहरी पार्टीज़ और अफ्तारी पार्टियों की तरफ। और वहाँ पर यह हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा बुफ़ेज़ का इंतज़ाम होने लगा, और 700 से 800 किलो पर रेस्टोरेंट या होटल के अंदर जो स्पेशली जो बुफ़ेज़ अरेंज किए जाते हैं, रोज़ाना का स्टैटिस्टिक 700 to 800 kg जो ज़ाया हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि अगर 15 से 20 डिशेस रखी हैं, तो जो लोग उसको खाना खाने आते हैं वो क्या करते हैं कि उन्होंने डिश सारी चेक करनी है, बेशक कि वो उनको पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने खाना प्लेट में ज़रूर डालना है। और वो कहते हैं कि 40% खाना सबसे पहले ज़ाया हो जाता है, क्योंकि बफ़े की टेबल पर दौड़ लगती है और लोग अपनी प्लेटें भर लेते हैं, उसके बाद चख कर उसको छोड़ देते हैं। और जब चख कर छोड़ देंगे तो आप मुझे बताइए कि वो किसके काम आएगा। और कुछ ममालिक में तो ये भी हाल है कि फिर स्टाफ को इजाज़त नहीं होती उस खाने को हाथ लगाने के लिए, वो ट्रैश हो जाएगा लेकिन वो किसी के मुंह में नहीं जाता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं शादियों पे जो हमारा रुझान है खाने को ज़ाया करने का, हम सब उसके गवाह हैं। एंड दिस इज़ एन आई ओपनर कि मैंने आपके सामने जो स्टैटिस्टिक्स रखे हैं, एक तरफ हमारे अपने मुल्क में भूख और अफलास की क्या नौबत है, और दूसरी तरफ हम किस तरह अपने ही हाथों से उसको ज़ाया करते हैं। इसी तरह रेस्टोरेंट्स के अंदर जो ख़ुद खाना बनता है और फिर जो सर्व होता है, और सर्व होने के बाद जो किचन में आके वेस्ट हो जाता है। आप देखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें एक हज़रत अनस बिन मालिक से रवायत मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि अपनी प्लेट को हमेशा, यानी कि किनारों तक, उसको हर लुक़मे को खाकर साफ़ करो, क्योंकि तुम नहीं जानते अल्लाह ने तुम्हारे किस लुक़मे में बरकत रखी है। तो इसका इलाज क्या था कि हम खाना उतना ही डालते जितना हमने खाना था। क्या ही मुश्किल बात थी कि हम दोबारा जाके और डाल लेते। घरों में अपने बच्चों को आदत हम ये डालें कि जितना हमने खाना है हम उतना प्लेट में डालें, हम उतना ही पकाएं जितनी ज़रूरत है। आप देखें कि घरों में बाज़ुकात माएँ सुबह से शाम पागल हो रही होती हैं, एक बच्चे को ये पसंद है, दूसरे को वो पसंद है, तीसरे को वो पसंद है, वो ये नहीं खाएगा, वो नहीं खाएगा, एंड द एंड ऑफ द डे 6-6 डिशेस बन जाती हैं और आखिर में कोई भी नहीं खा रहा होता। तो बच्चों को बचपन से इस चीज़ की तरबियत देनी है कि खाने का ज़ियान हमने नहीं करना। इसके साथ जो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है नाजरीन, खाना, हम सिर्फ खाना नहीं ज़ाया करते,
کھانے کے ساتھ جتنی جتنی چیزیں تعلق رکھتی ہیں، کیا وہ مشینری، کیا وہ ٹرانسپورٹیشن، کسان کی محنت، اس پھل کو اتارنا، اس کا پورا پروسیس کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں اس ایک کھانے کے ساتھ ضائع ہوتی ہیں. شاید ہم نے کبھی اس طرف دھیان نہیں دیا کہ ہم اپنی ریسورسز ایٹ دا سیم ٹائم ضائع کر رہے ہیں. یہی ریسورسز ہم کہیں اور لگا سکتے تھے جو ہم سب کے لیے بہت کارآمد اور بہت فائدے مند ہوتی. اسی لیے آپ دیکھیے کہ پاکستان کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں، تقریباً 30 کروڑ، پاکستان انڈیا کو ملا کے 30 کروڑ لوگ بھوکے ہی رہ جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوئی کہ جو کھانا دوسری طرف ضائع ہوا اور اس کے ساتھ جو ریسورسز ضائع ہوئے، تو ہماری جو اپرچونٹیز تھی دوسروں کو سپلائی دینے کی، وہ بھی ہم نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی ختم کر دی. ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان اسٹیٹسٹکس کے ساتھ سننے کے بعد ایٹ لیسٹ ہم اتنا کریں گے کہ اکثر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے ایک کرنے سے کیا ہوتا ہے. نہیں، میرے ایک کرنے سے بہت کچھ ہوتا ہے. ہم حالات اسی وقت بدل سکتے ہیں. اللہ اس قوم کی اسی وقت مدد کرا ہے جب تک کہ وہ قوم اپنے ہاتھوں اپنی مدد نہیں کرے گی. اور اگر ہمارا یہی رجحان رہا کہ آئے دن ہمارے ملک سے یا شہر سے یا ہمارے گھروں سے اتنا کھانا پھک جائے کہ بچے جو غریب ہیں وہ کچرے کے ڈھیر سے جا کے اٹھا کے کھائیں، میں سمجھتی ہوں یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کا مقام ہے اور شرم کا مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی اس نعمت کا استعمال کریں، لیکن یا اللہ ہم اس کے ساتھ ہی اس کا شکر ادا کریں اور ہم ناشکری نہ کریں. ناظرین، آخر میں یہی بات کہوں گی کہ جو ہم سب کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے وہ یہ کہ جب انسان ایک نعمت کی ناشکری کرتا ہے تو نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس سے برکت اٹھا لیتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ نعمت چھن جاتی ہے. اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ ہمیں اپنی اس نعمت سے شکر ادا کرنے کا موقع نصیب کرنا اور ہمیں ناشکری سے بچانا. ناظرین، اس کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.